इधर गाजा के अस्पतालों की अगर बात की जाए तो यहां पर इमरजेंसी जैसे हालात हैं। गाजा के अस्पताल भी युद्ध क्षेत्र में बदल चुके हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहां पर इक्विपमेंट भी नहीं है। समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की लगातार मौतें हो रही हैं। इस बीच इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों में लगातार सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। इजराइल ने दावा किया था कि गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर हैं, लेकिन अस्पताल में हमास के लड़ाकों के ना मिलने के बाद इजराइल के दावों पर ही अब सवाल खड़े हो गए। गाजा में इजराइल की लगातार बमबारी से सबसे ज्यादा खराब हालत अस्पतालों की हो रही है। हमलों और धमाकों के बाद गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। गाजा के अस्पताल आईडीएफ के निशाने पर है। इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों का कोना कोना खंगाल रही है। अल शिफा अस्पताल, अल वफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, नासिर अस्पताल। ये गाजा के वो अस्पताल हैं जहां इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजा के ज्यादातर इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है। गाजा में विध्वंसक हमलों के बीच इंडोनेशियन अस्पताल के पास बमबारी हुई। अस्पताल के पास बड़े धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अस्पतालों को टारगेट बनाए जाने के बाद अल वफा अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। अल शिफा के आईसीयू में बीते 36 घंटे में 22 मरीजों की मौत हो गई। 3 दिन में कुल 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के दावे के मुताबिक इजरायली बमबारी के बाद अल शिफा अस्पताल के अंदर सभी आईसीयू मरीजों की मौत हो गई। हालात ये है कि अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है। आईसीयू के मेडिकल इक्विपमेंट बंद है। अस्पताल में ना जरूरी उपकरण है, ना दवाएं। डॉक्टरों का दावा है कि उन्हें बिना एनेस्थीसिया ही ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए कि इजराइल गाजा के अस्पतालों को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के अस्पताल के अंदर हमास के अड्डे और हथियार हैं। ये दावे इजराइल ने कई सबूतों के साथ किए हैं। हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा के रंतीसी अस्पताल में सुरंग के अंदर हमास के सेंटर का दावा किया था और वीडियो भी दिखाया था। अल शिफा के बारे में भी इजराइल का दावा है कि यहां हमास का कमांड सेंटर है। लेकिन जहां इजराइल अल शिफा को हमास का सैन्य अड्डा करार दे रहा है, वहीं हमास इसे इजराइल का दुष्प्रचार और साजिश बता रहा है। असल में अस्पताल के भीतर से हथियार और गोला बारूद तो मिले हैं, लेकिन कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अस्पताल में हमास के लड़ाकों और बंधकों का पता नहीं चला है। सर्च ऑपरेशन के लिए इजराइल काफी समय से अल शिफा अस्पताल को खाली करने के लिए कह रहा था। हालांकि गाजा के डॉक्टरों ने इजरायली सेना के दावे को गलत करार दिया है। इजराइल की इजाजत के बाद 2 टैंकर डीजल गाजा पहुंचा है। कुल 17,000 लीटर ईंधन गाजा भेजा गया है। यह ईंधन राफा क्रॉसिंग से भेजा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी लड़ाई गाजा के आम लोगों से नहीं है, सिर्फ हमास के साथ है। इजरायली सेना के जवान उत्तरी गाजा में आम लोगों की मदद करते भी दिखे। उधर फिलिस्तीनी मीडिया ने भी दावा किया है कि इजराइल लगातार गाजा के स्कूलों को भी निशाने पर ले रहा है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना का मानना है कि गाजा के स्कूलों में भी हमास के सेंटर और हथियार हैं।
उत्तरी गाजा में एक स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा के अस्पतालों के अलावा स्कूलों और मस्जिदों में भी अपने अड्डे बना रखे हैं और वहां हथियार छिपा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।